अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं असम प्रभारी कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग इंजीनियर मोहम्मद असलम अली साहब के आवास पर। यहाँ आने की एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि कुछ लोग हैं जो उन्हें मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। मुबारकबाद न सिर्फ इसलिए कि वो असम के प्रभारी बनाए गए हैं, बल्कि इसलिए भी कि राहुल गांधी की जो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो यात्रा मुकम्मल हुई है, उस यात्रा में इंजीनियर असलम अली साहब गाहे बगाहे आपको नज़र आए। उनका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाम मेरा मोहम्मद कमाल हसन है और बाय द प्रोफेशन एक मोबाइल बिजनेसमैन हूँ। और बेसिकली जो मैं बिलोंग करता हूँ वो मधुबनी बिहार से बिलोंग करता हूँ। और असलम मलिक साहब, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज जो है इतनी बड़ी जो इन्होंने ज़िम्मेदारी, जो भी AICC की तरफ से ज़िम्मेदारी की, उन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। और जो कुछ हो सकता था मुस्तकबिल जो है भारत के लिए, क्योंकि मुल्क के हालात क्या हैं ये हम सब के सामने वाकिफ़ है कि जो है देश किस तरफ जा रहा है। देश में भाईचारा बना रहे, एक दूसरे के लिए लोगों के दिलों में दर्द रहे, उसके लिए जो है असलम मलिक साहब बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 15 साल से जान पहचान है। और जो सीमांचल का जो इलाका है उनकी मुस्तकबिल के लिए भरपूर हज़रत ने कोशिश की है। और बड़ी खुशी की बात है कि हज़रत को जो है AICC की तरफ से जो है आसाम की ज़िम्मेदारी दी गई है। अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ की जो है मुस्तकबिल के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, आवाम के लिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, क्योंकि सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इंसानियत है। मज़हब तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन जो कौम का रहबर हो और वो इंसानियत को देखे, वो मज़हब चीज़ों को ना देखे। और ये बात जो है बखूबी असलम साहब जो इस चीज़ के अंदर में खड़े उतरते हैं कि भाई सबसे पहले हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते एक हमारी दायित्व है कि हमारी ज़िम्मेदारी है मुल्क के लिए, मुल्क के भाईचारा के लिए, ताकि आपस में लोग जुड़ के रहें, मिलजुल के रहे। इसी में देश की तरक्की है। तो दोबारा हम तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहेंगे सर को। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और फ़ख्र की बात है कि अपने इलाके के ही जानने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह इनकी उम्र खैर बरकत अता फ़रमाए और जो है मुल्क के लिए एक आगे चल के बहुत बड़े रहबर बन के साबित हो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इंतज़ार है और आज मैं इंजीनियर असलम अली साहब के घर पर आया हुआ हूँ और मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसा कि हमने देखा है कि इंजीनियर असलम अली साहब ने बहुत बखूबी ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पे काफ़ी सोशल लेवल पे निभाई हैं और काफ़ी गद्दावर इंसान है। और कांग्रेस पार्टी ने जो है इनको अल्पसंख्यक विभाग से इंचार्ज बनाया है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से। और जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे बड़े लीडर हैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उनकी लीडरशिप में बखूबी काफ़ी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। और अभी मैंने जैसा देखा है, इनको भारत जोड़ो यात्रा में भी काफ़ी भूमिका अदा की है। साउथ में भी गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन्होंने काफ़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया भारत जोड़ो यात्रा में। बागपत में भी मैंने देखा था, यहाँ कांदला में भी गए थे, दिल्ली में भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उससे पहले आंध्र प्रदेश में भी गए थे, तेलंगाना में भी गए थे और अभी कश्मीर जाने का भी इनका प्लान था और उसको लेकर क्या रहा। और उसके अलावा अभी मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जो चादर पेश किया हज़रत निज़ामुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को, उसमें भी बखूबी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसमें हिस्सा लिया और उस काम को बखूबी अंजाम दिया है। और उम्मीद करते हैं हम आगे जो है तो इसी तरह काम करते रहेंगे और ये हमारे भविष्य के लिए भी अच्छा है, हमारे सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। और हमारे लोगों में से ही, हमारे बीच में से एक बड़ा लीडर आता है तो उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है जब भी सोसाइटी के लेवल पर या कोई भी किसी भी मसले को लेकर असलम मलिक साहब के पास जब आए हैं तो उस मसले पर उन्होंने नज़र ना की हो या उस मसले पर गौर ना किया हो या उसको पूरा करने की कोशिश ना किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और मैं बखूबी उनको बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत लंबे टाइम से मैंने उनके साथ रहा हूँ उनके, और मैंने काफ़ी उनके साथ सफ़र किए हैं, तो मैं बहुत बारीकी से और बहुत करीबी से उनको जानता हूँ। सबसे पहले मैं कमाल हसन साहब को और इंतज़ार साहब को मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे ऐसा समझा कि मुझे उन लोगों ने आके गुलदस्ते से, बुके से यहाँ नवाजा। मैं उनके लिए दिल की गहराइयों से दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि कमाल हसन साहब बहुत मेहनत से और बहुत ही मुसलसल कोशिशों से वो आगे बढ़े हैं और दिल्ली में उन्होंने अपना एक एम्पायर खड़ा किया है। आज शाहीन बाग में
कमाल हसन साहब का एक नाम है, एक बड़ा कारोबारी हैं और माशाअल्लाह मोबाइल का बहुत बड़ा उनका शोरूम है और साथ साथ में वो मोबाइल रिपेयरिंग भी करते हैं। मधुबनी बिहार से इनका ताल्लुक़ है और मैं उनको काफ़ी दिनों से जानता हूँ। जब उन्होंने ये ख़बर सुनी कि आपको आसाम का प्रभारी बनाया गया तो उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन किया और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आपका इस्तकबाल है। उसी तरह इंतज़ार साहब ने भी ये ख़बर सुन कर के मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझे मुबारकबाद पेश किया। मैं इन लोगों का दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने मेरी हिम्मत अफ़ज़ाई की है और एज़ाज़ बख्शा है, यकीनन ये हिम्मत अफ़ज़ाई और एज़ाज़ मुझे मेरे काम करने के लिए और मज़बूती अदा करेगा और मज़बूत बन करके मैं काम करूँगा। मैं सबसे पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इमरान प्रताप बरी साहब जो माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सीमांचल के एक बेटे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आसाम एक पॉलिटिकल स्टेट है जहाँ पर मुसलमानों की आबादी 40% है। उस स्टेट का मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया है और यकीनन आसाम में बहुत मजबूती से काम करूँगा और आसाम में कांग्रेस की सरकार बना के रखूँगा। मैं जानता हूँ कि जो लोग कांग्रेस पार्टी से मोहब्बत करते हैं उन लोगों का ही ये तबसरा था कि कांग्रेस पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई है। आज लोकसभा में 44-45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जहां कांग्रेस पार्टी 300 प्लस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आया करती थी। लेकिन आज ये परसेप्शन जो मुल्क का, देश का है, ये पूरा बदल गया है। जब आदरणीय हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी ने ये ऐलान किया कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर लगभग 3400-3500 किलोमीटर का पैदल यात्रा करूंगा और आप तमाम लोगों को पता है कि ये यात्रा 30 जनवरी 2023 को कश्मीर में मुकम्मल हो गया। आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से इस यात्रा को मुकम्मल किया, अपने ये वादे को पूरा किया और इस यात्रा में जिस तरह से उन्होंने हर मोहल्ले, हर गांव, हर स्टेट, हर सूबा, हर जिला के तमाम लोगों से मिला, उनकी बातें सुना और इस यात्रा को कामयाब करने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम मजबूत लीडरान, उनके साथ साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा इमरान प्रताप बरी साहब ने कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ दिया और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तमाम लोग इस यात्रा में साथ दिए। मुझे भी आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का जिम्मेदारी दिया गया था। मैं भी बखूबी से अपनी जिम्मेदारी को निभाया। दिल्ली में मैं यात्रा में था, यूपी में 3 दिन में यात्रा में था। तमाम लोग इस यात्रा को कामयाब किए। कांग्रेस के लीडर्स और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के 6 लोग इस यात्रा में भारतीय यात्री थे और वो मुकम्मल किया। इस यात्रा ने देश को एक नया दिशा और दशा दी है। आज आप लोग सब जगह टीवी डिबेट में पब्लिक परसेप्शन जो बन रही है, चाहे वो टीवी डिबेट में हो, चौक में हो, चौराहे में हो, गांव में हो, मोहल्ले में हो, खेत में हो, खलियान में हो, बाज़ार में हो, हाट में हो, दुकान में हो, कि राहुल गांधी जी बहुत ही मजबूती से और बहुत ही मजबूत अंदाज से एक नया लीडरशिप हिंदुस्तान को दे रहा है। राहुल गांधी जी यकीनन आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से इस चुनाव में अच्छे सीट लेके आएंगे। सवाल इस बात का नहीं है कि कांग्रेस का कोई आदमी प्रधानमंत्री बने या किसी पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बने। सवाल इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री मौजूद है, जो सरकार मौजूद है, 2014 से 2022 तक की जो सरकार है, इस बीजेपी की सरकार ने देश हित में क्या काम किया। सवाल इस बात का नहीं है कि किसी ज़ात के लोगों को, किसी मज़हब के लोगों को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। सवाल इस बात का है कि देश को कितना नुकसान पहुंचाया। और आज देश कौन से पायदान पे है? आप किसी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, जीडीपी की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आप महंगाई की बात करें,
आप किसी भी सेक्टर की बात करें, हर फ्रंट पे सरकार बुरी तरह से फेल हुआ है। आप जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले खबर आई है कि गौतम अदानी ने कितना नुकसान देश को पहुंचाया है। सवाल देश का है, देश को बचाना है। अब हमें बचना है या नहीं बचना, इस पर कोई डिबेट नहीं है। हम तमाम लोग देश को बचाना चाहते हैं, देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, देश के तमाम संस्थाएं को बचाना चाहते हैं कि जब तक देश नहीं बचेगा, देश की संस्थाएं नहीं बचेगी, हम किसी भी कीमत पर मजबूत नहीं होंगे।